हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अफसर सर्कल में। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग जो है बीपीएससी शिक्षक बहाली का फर्स्ट शिफ्ट जो हुआ था बॉयज़ का, उसमें आपका जीके जीएस करंट साइंस ये सब का जो है आंसर की दिए थे, जो कि बिल्कुल सही था लगभग सभी क्वेश्चन का आंसर। मैथ्स का हम लोग नहीं दिए थे, मैथ्स और रीजनिंग का, जिसका आंसर की अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। और सभी का सभी सही होगा। इसके बाद आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि कितना मार्क्स जो है फाइनल आप लोग को आ रहा है। और अभी लास्ट के वीडियो के लास्ट में हम लोग देखेंगे कि इस एग्ज़ाम में संभावित कट ऑफ कितना रहने वाला है, ठीक है। ये सभी चीज़ों पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, इसमें 73 नंबर से मैथ शुरू हुआ था। 73 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 480 है और बड़ी संख्या 2% कम की जाती है और छोटी संख्या 10% की वृद्धि कर दी जाती है। तो x + y = 480। फिर ऐसे करते कि 2% कम करते, एक को 10% की वृद्धि करते, तो ये जो पूरा कैलकुलेशन करके आपका आंसर आएगा 3300/13, ठीक है। 3300/13 जो कि आपका बी ऑप्शन में है, ठीक ना। हम चाहेंगे तो इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन ये करने से कोई फ़ायदा रहेगा नहीं, ठीक है। फ़ायदा इसलिए नहीं रहेगा कि टाइम वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आप लोग कहिएगा तो फिर कभी जो है इस पर मैथ कैसे बनता है सारा चर्चा कर देंगे। तो पहला का आंसर हो जाएगा 73 नंबर का आंसर हो जाएगा कितना, 3300/20। जिनका आया उनका सही है, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन है कि परिमिति अनुक्रम 486, 324, 216, 114 की अगली संख्या क्या होगी, ठीक है। तो अगली संख्या इसमें कितना आएगा, 96 आएगा। अच्छा से कैलकुलेट करिएगा, जिनका होगा उनका ये सही है आंसर, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्रेणी में एक्स मतलब वाट के स्थान पे क्या होगा। तो 240, 120 वाट है, 180 है, 360 है, 900 है, ठीक है। तो ये आपका रीजनिंग है, आपको अच्छा से पता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 120 के स्थान पे 120 ही आएगा, ठीक है। अगला 120 के जस्ट आगे में क्या आएगा, 120 ही आएगा। ये रीजनिंग है, ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन है आपका कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो फिर भी रीजनिंग ही है, ठीक है। ये रीजनिंग जो है इसमें जो है आप देखिए पहले दे दिया है ग्रांड का GRIND है समानुपाती करके, और उधर BMDY दिया गया। ऐसे ही किसका चेंज करके FICTION होगा। तो आप जो है अच्छा से दीजिएगा। हाँ, तो 5 का जो है माइनस किया गया है इसमें, 5 का माइनस है। G से 5 माइनस कीजिएगा B आएगा, R से 5 माइनस कीजिएगा M आएगा। ऐसा ही जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, A का, K का 5 माइनस कीजिए F आएगा, N का 5 माइनस कीजिए I आएगा, ठीक है। तो B नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाता है। 77 नंबर क्वेश्चन है कि प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग हैं, ठीक, और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के हैं। तो पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के कितने संभव रास्ते हो सकते हैं। तो इसका जो है 5 × 4 मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल का टोटल 20 आ जाएगा, ठीक है। टोटल 20 रास्ते हो सकते हैं, ठीक ना। चलिए, सर्वाधिक उपयुक्त स्थान जो है, उपयुक्त कथन को चुनिए, मतलब कि सही कथन क्या है इसको चुनने के लिए कह रहा है। तो क्या है, हर वर्ग आयत है। तो जितना वर्ग होगा वो एक प्रकार का आयत ही होता है, ठीक है। कोई वृत्त अति प्रबल नहीं है और हर वृत्त जो है दीर्घ वृत्त होता है। तो इनमें से एक से अधिक आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाता है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 79, ठीक है। कोड शब्द 1516 कोड शब्द है 1516 1991 के रूप में कोडित किया गया है। कोड शब्द को ऐसे लिखा गया था, स्टेप को इतना लिखा गया है, तो इसमें स्पोर्ट को क्या लिखा जाएगा। जब इसको पूरा कैलकुलेट करके निकालेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 18, 22, 16, 76 जो है 91, यानी बी नंबर ऑप्शन जो आपका दिख रहा है ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। 80 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 π² है। यदि वृत्त की त्रिज्या की बराबर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो 40 π वृत्त का क्षेत्रफल है और वृत्त की त्रिज्या के बराबर एक बराबर भुजा वाला वर्ग बनाते हैं, जितनी इसकी त्रिज्या है उतना ही। तो क्षेत्रफल दिया है, पहले त्रिज्या निकाल लीजिए, फिर वो जो है आपका किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके उसके वर्ग के भुजा के बराबर। वहाँ से जब वर्ग निकलेगा तो वर्ग का भुजा बराबर भुजा त्रिज्या मालूम है, तो वह सही भुजा स्क्वायर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। तो ये आ जाएगा टोटल का टोटल आपका कितना 40 π आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समूह में भिन्न शब्द को चुनिए। पुस्तक, कागज, पेंसिल, पेन, रबर। ये भी रीजनिंग है, आपको अच्छा से पता होगा। इसका आंसर क्या होने वाला है, पुस्तक है, कागज है, पेंसिल है, पेन है और रबर है, ठीक है। इसका पुस्तक हो जाएगा, ठीक है। पुस्तक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं 82। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि A = 1, D = 2, P = 4 है तो निम्नलिखित में कौन 3 को दर्शाता है। 3 के बराबर क्या आएगा, ठीक है। तो 3 के बराबर I आएगा, ठीक है। I, ये भी रीजनिंग है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दो संख्या 21:10 के अनुपात में है। यदि इसका मौसो 11 है तो एक संख्या 21:10 के अनुपात में मौसो दिया है, संख्या का योग पूछ रहा है, यानी A + B क्या होगा, ठीक है। तो मौसो है पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात है, तो दोनों संख्या आपका लसो गुना मौसो बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, इससे निकल जाएगा। तो मौसो पता है,
लॉसो भी आ जाएगा, संख्या का योग भी आपका पता चल जाएगा दोनों का दोनों, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 341। ए और बी को जब क्या करेंगे ऐसे कर सकते हैं, 21 + 10, 31 गुना 11, 341, शॉर्टकट बनाना है, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन है कि एक स्मार्टफोन को P रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, ठीक है। स्मार्टफोन को Q रुपये में बेचने पर 4% की हानि होती है, तो P अनुपात Q क्या होगा, ठीक। P अनुपात Q जब यहाँ से कैलकुलेट करके हम लोग निकालेंगे तो इसका आ जाएगा कितना, 55:48, ठीक है। पूरा डिटेल में आप जानना है तो जैसे P रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, ठीक है। तो आप ऐसे P को कुछ मान लीजिए, Q को कुछ मान लीजिए, 10% का लाभ है, एक तरफ से हानि है, ठीक है। तो आपका 110 मतलब P जैसे है तो 10 रुपया में लाभ पे बेच रहा था, 110% हो गया, ठीक है। हानि करेगा तो 96 हो जाएगा, 4% हानि होगा। तो जब अनुपात करके निकालेंगे तो 110/96 होगा, तो 55:48 आ जाएगा, ठीक है। ये तो आसान ही था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि एजुकेशन शब्द के अक्षर को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, ठीक है। एजुकेशन शब्द के अक्षर को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, तो इसका आंसर जो है 1210, ठीक है, 1440, 720, इनमें से कोई नहीं होने वाला है, ठीक है। एजुकेशन जैसे फैक्टोरियल करके निकालेंगे कि एजुकेशन शब्द है EDUCETION में, तो इसका टोटल का टोटल जितने भी वर्ड हैं, ठीक है, गिन लीजिए कितने वर्ड हैं, ठीक है। तो टोटल 101 तरीका आएगा। फैक्टोरियल 10 है, इसको 10 करके निकालेंगे 10, तो 10 का जो है 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक भी आंसर नहीं आ रहा, तो इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक में से कोई नहीं हो जाता, ये आंसर हो जाता है। 86 है तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस है, गुना भाग करना ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। 86 में इसका जो है आपका आंसर आ जाएगा आपका कौन सा, तो C नंबर जो ऑप्शन है ये सही दिया है, ठीक है। कौन से क्रम में है, तो धीरे धीरे बढ़ते क्रम है, 13/88, उससे बड़ा 29/36, उससे बड़ा है 51/60, उससे बड़ा है 41/45, ठीक है। एक करके देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा, ठीक है। 87 जो है इसमें दिया दिए चित्र में कितने वर्ग हैं, तो ये तो आसान है आपके लिए, ठीक है। इसमें टोटल वर्ग हो जाएंगे 30, ठीक है। देख लीजिए कैलकुलेट करके, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ठीक है। टोटल वर्ग हो जाएगा 30 आपका, ठीक है। चलिए, एक व्यक्ति अंडे को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन में रखे जाने वाले अंडों की संख्या टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। 24 दिन में पूरी भर जाती है टोकरी, तो टोकरी में 1/4 भरी हुई थी, तो दिन कौन सा था, यानी 1/4 जब भरा था टोकरी तो कौन सा दिन था, 24 दिन में तो टोकरी फुल हो गया। इसका एक्चुअल आंसर हो जाएगा 22, ठीक है। कि कह रहा है डबल हो रहा है, डबल 22वें दिन जो है 1/4 था, उस 23वें दिन उसका आधा हो जाएगा, और उसके बाद 24वें दिन टोकरी क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा, ठीक। चलिए, 89 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सी से बेचने पर 6 कुर्सी का विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी परसेंटेज लाभ क्या आएगा, ठीक है। तो ये आप आराम से निकाल लीजिएगा, ठीक आएगा 16.2/3 आएगा, 16.2/3, ध्यान रखिएगा। चलिए, 90 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 2 अंकों की एक संख्या का अंक का गुणनफल 36 है, यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक को आपस में बदल दिया जाए तो संख्या क्या होगा। ये 90 का भी आंसर आपका आ जाएगा 49, यानी ए नंबर ऑप्शन ही इसका सही होगा, ठीक है। 91 है, A + B + C = 0, तो A² + BC + B² + CA + C² / AB का मान क्या होगा, 91 का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसको पूरा कैलकुलेट करके निकालेगा तो A + B + C का होल स्क्वायर से निकलेगा, ठीक है। तो ये 3 आता है, ठीक है। कैलकुलेशन इस सूत्र से ही बन जाता है, कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ था नहीं, PIQ में आप लोग बनाए होंगे बहुत बार। 92 है कि 4 का पावर x + 1 + 4 का पावर 1 - x = 10, तो इसको हल कीजिए, ठीक है। इसको पूरा कैलकुलेट करने के बाद आपका आ जाएगा कितना, 1/2, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 1/2 इसका आ जाएगा आंसर, ये प्लस में माइनस मत मार दीजिएगा, ठीक है। 93 है कि x² - 3x + x + 2 का एक बहुपद है, ठीक है। gx से विभाजित करने पे भागफल दे दिया है, ठीक है। ये 10th का 9th 10th में आप लोग पढ़े होंगे, बहुपद जो है इसका भागफल गुना जो है भागफल दिया जाता था, भागफल गुना जो है आपका ये हो जाता था, जो जिसे भाग देते थे और शेष जो ऐड करते थे तो टोटल आ जाता था बहुपद। तो जब भाग आप दीजिएगा 93 क्वेश्चन का, तो C नंबर में जो है, ठीक है, ये आ जाएगा x - 2 इससे, ठीक है। कह रहा है कि किस बहुपद से विभाजित करने पे भागफल इतना आएगा और शेष इतना आएगा, तो भागफल और शेष ये दोनों चीज़ें, तो जिससे भाग देंगे वो और भागफल होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और शेष जो होगा इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो निकालने के लिए पहले इसको जो ऐड करना था, तो बड़े वाले में से x⁻³ - 3 - 3x² + x + 2 में से इसको माइनस कर देते, और जो बच गया उसको x² - x + 1 से भाग कर देते, तो ऑटोमेटिक x + 2 आ जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है। 94 क्या था, एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले गोला पर चढ़ाया हुआ है, तो खिलौने की कुल लंबाई भी 10th के क्वेश्चन देखे होंगे आप लोग, ठीक है। तो
तो 10th में इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है। तो ये 94 नंबर क्वेश्चन था 94, पूरा कैलकुलेशन करने पे इसका आ जाता है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 231 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है तो क्यू में आएगा, ठीक है। पाई का मान 22/7 लीजिएगा, 3.14 लेने की जरूरत नहीं। चलिए अब है थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया है, ठीक है, चलिए कोई नहीं, बता देते हैं। 95 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा। 95 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्वेश्चन पढ़ नहीं पाएंगे, थोड़ा सा ऊपर से कटा हुआ है, ठीक है। 95 का क्वेश्चन का आंसर 450 आ जाएगा टोटल का टोटल, देखिएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है 2 वर्ष पहले एक ही आयु का उल्टा और अब 2 वर्ष बाद उसकी आयु का जो व्युत्क्रम का योग 2/3 है, तो एक ही वर्तमान आयु क्या होगी, ठीक है। तो इसका भी आंसर आपका आ जाएगा 4 वर्ष, ठीक है, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। जो 97 नंबर क्वेश्चन है इसमें भी ऑप्शन पता चल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन जो पता चल रहा है, क्वेश्चन तो देखे बनाए थे, PDF फॉर्मेट था अलग। तो 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा -2/3, ठीक है। 98 नंबर जो क्वेश्चन है 98, इसका आंसर आपका हो जाएगा कितना, 60 डिग्री, 60 डिग्री हो जाएगा। वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल इतना है, तो कह रहा वही θ/360 गुना πr² से, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या निकालते हैं इसी प्रकार से, तो θ 60 डिग्री आपका आ जाएगा, ठीक। चलिए अब 99 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो दिया है 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीना के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि तिमाही दिया है, ठीक है, ब्याज, और मूलधन आपका दे दिया 15,625 रुपया। तो पूरा कैलकुलेट कर लीजिएगा, सूत्र आप लोग को पता ही होगा, तो आ जाएगा आपका 1951 रुपया, ठीक है। चलिए 100 नंबर है, समीकरण 3kx² मैंने 25kx + k + 8 = 0, तो गुणनफल मूलों का गुणनफल 3 हो तो k का मान क्या हुआ, ठीक है। तो k का मान यहाँ जब आप निकालेंगे तो आपका आ जाएगा k का मान 1, ठीक है, k का आ जाएगा। log √2 का पावर 32 कितना बार पूछा गया आप लोग देखेंगे, हर एग्जाम में लगभग रिपीटेड होता है, जो अच्छा एग्जाम हो तो इसका आंसर आप लोग को रटा ही होगा, 10 होगा आंसर, ठीक है। 102 है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और उसके आधार 6 सेंटीमीटर है, तो यदि त्रिभुज यानी जो कर्ण है इतना सेंटीमीटर √218 है, तो अन्य दो भुजा इसकी क्या होगी। त्रिभुज का कर्ण दे दिया, दो भुजा पूछ रहा है, उसका आधार 6 सेंटीमीटर कम है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई से। तो अब तो ऐसे ऑप्शन में आप कहेंगे कि 1 10 होगा, 16 9 15, मतलब सब में तो 6 का अंतर दिया है, तो अंदाज से भी नहीं मार सकते थे, ठीक है। 5 11 मतलब सब में 6 का अंतर है, तो कैलकुलेट करने पे आपका आ जाएगा कितना, तो ऑप्शन ई, इसमें से तीनों में से कोई भी आंसर इसका सही नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 103 नंबर जो क्वेश्चन है, √अंडर जो है 1 + 27/169 बराबर 1 + x/13, तो x का मान का ज्ञात करने के लिए, तो x का मान यहाँ पे आ जाता है 1, ठीक है, 1। और 104 नंबर जो क्वेश्चन है, किसी धातु की एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसमें 4 मिलीमीटर व्यास का एक लंबा तार खींचना है। तो ये जो 104 क्वेश्चन है इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, आयतन दोनों को इक्वल करके बना लीजिएगा, 9 मीटर आ जाएगा, ठीक है। इसकी लंबाई बेलन हो जाएगा, तार एक बेलन का काम करेगा। तो ये आपका 100 कितना नंबर क्वेश्चन था, 4 नंबर। जितना भी क्वेश्चन है लगभग आपका 10th 9th, ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड लेवल, सिर्फ NCERT नहीं, स्टैंडर्ड लेवल का किताब से जो है मैथ लगभग बन जाता सब चीज़, ठीक है, 9th 10th से। क्वेश्चन में थोड़ा सा जाम तो ज़रूर था, ठीक है, सभी में बनाने में आप लोग देखे होंगे। जीके भी थोड़ा सा टफ था, ठीक है, इसीलिए उम्मीद रखिए कि जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं, लड़का है, अगर उनका 70+ आ रहा है मार्क्स, 70+ है मार्क्स, ठीक है, जो आंसर की दिए हैं उससे मिला के कट के, और आपकी कैटेगरी UR है, तो आसानी से आपका जो है रिजल्ट क्या हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो 70+ वाले हैं UR से हैं उनका आसानी से रिजल्ट हो जाएगा। बाकी अलग अलग कैटेगरी का इससे 2-3 नंबर जो है नीचे रहेगा, ठीक है। जो OBC होंगे तो 70 EWS होगा, तो 66-67 रहने की चांसेस है, 66-67। जो OBC होगा उसका 68-69 रहेगा, क्योंकि OBC का थोड़ा सा EWS से जो है ज़्यादा ही रहेगा EWS से, ठीक है। SC ST 65-66 के आसपास सभी लोग रह जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा कट ऑफ भी नहीं रहेगा, लेकिन ज़्यादा नेगेटिव नहीं होने के कारण जो है लोग 120 के 120 अटैम्प्ट किए हैं, इसीलिए जो है ज़्यादा मार्क्स जाने की संभावनाएँ हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अगला जो है शिफ्ट हुआ है उसका आंसर की तैयार करके फिर आप लोग को दे देते हैं।